नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर से हम ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नई खबरें निकल कर सामने आई दोस्तों, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल मेरे पास जो है अभी तक दो तरह की खबरें हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छी खबर की। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि मनसुख मांडविया जी ने एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव साहब जी को खुद फ़ोन किया और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। दोस्तों ये जानकारी मुझे एक चैनल के माध्यम से मिली है, मैं वो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। कि श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी को फोन किया और नए साल की मुबारकबाद दी और ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम वृद्धि को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है और उस पर उन्हें सारी बातों से अवगत कराया गया। और श्रम मंत्री जी ने यह भी बताया है कि बजट सत्र से पहले एनएससी टीम के साथ एक बैठक अवश्य होगी जिसमें पेंशन वृद्धि को लेकर बातचीत की जाएगी। कमांडर अशोक राव साहब की तरफ से कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है, जैसे आएगी दोस्तों इस पे हम भी बात करेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो दोस्तों ये कोई सामान्य औपचारिक फोन कॉल नहीं था दोस्तों। इस बातचीत में ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम वृद्धि को लेकर सरकार ने अब तक क्या किया है, कितना काम हुआ है और आगे क्या क्या होने वाला है, इन सब बातों से अशोक रावत जी को अवगत कराया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रम मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि बजट सत्र से पहले एनएससी की टीम के साथ एक बैठक दोस्तों अवश्य होगी जिसमें ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर सीधी और ठोस बातचीत की जाएगी। दोस्तों मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को बजट सत्र तक खींचना चाहती है। अब इसका सीधा सा मतलब है, समझिए, अगर बजट सत्र से पहले मीटिंग होती है तो इसका अर्थ यह है कि बजट सत्र में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई न कोई प्रावधान जरूर रखा जाएगा और उसी बैठक में इस मुद्दे को फाइनल भी किया जा सकता है। दोस्तों डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने साफ कहा है कि बजट सत्र से पहले एनएससी टीम के साथ बैठक होगी और उसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर अंतिम बातचीत की जा सकती है। यह सारी जानकारी श्रम मंत्रालय से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। इससे ज़्यादा आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है और दोस्तों जैसे कोई जानकारी साझा की जाएगी आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है, एनएससी के संघर्ष का प्रतिफल अब दिखाई देने लगा है। कई साथी मीटिंग में यह कह रहे थे, जो वीडियो कॉलिंग पे जूम मीटिंग हुई थी, कि हम संघर्ष करते करते थक चुके हैं और अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अशोक राव साहब जी और वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने यह खुद जानकारी दी है कि श्रम मंत्री जी सभी सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही यह खुशखबरी भी दी है कि बजट सत्र से पहले एनएससी टीम के साथ बैठक की जाएगी जिससे न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर एक फाइनल कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ जो है अपडेट रखा जाए। कमांडर अशोक राव साहब जी की तरफ से वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन को नए पेंशन जितने हमारे भाई हैं उनको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा हमें पूरी उम्मीद है कि नए साल में सभी पेंशनर्स के दुख दूर होंगे और पेंशन वृद्धि अवश्य होगी। दोस्तों अशोक रावत जी ने ये भी बताया कि श्रम मंत्री जी के साथ हुई फोन पर बातचीत का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और हमारा काम जल्द होने वाला है। संभव है कि एक दो दिन में अशोक रावत जी इस बातचीत का पूरा विवरण सार्वजनिक करेंगे या फिर यह भी हो सकता है कि इसे सार्वजनिक न भी करें। अगर बातचीत सार्वजनिक होती है तो यह जानकारी हम तक भी पहुंचेगी और आपको भी पता चल जाएगा और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल दोस्तों अब मैं आगे की बात करूं पेंशन को लेकर के, तो अब सरकार को भी यह समझने में आने लगा है कि यह बातचीत का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, इसीलिए अब वो पहल कर रही है ताकि दोस्तों कोई बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो जाए, इसलिए सरकार भी अब सतर्कता बरत रही है। लेकिन याद रखिए दोस्तों यह बातचीत यूं ही नहीं शुरू हुई है, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर। आज आपकी आवाज़ लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक गूंज रही है, कई सांसदों ने खुलकर आपके समर्थन में आवाज़ उठाई और दोस्तों यह सब कुछ आपके संघर्ष, आपके आंदोलन और आपकी एकजुटता का नतीजा है। इसीलिए अशोक रावत जी और उनकी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, क्योंकि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों गुजरात में जो हुआ वह इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। गुजरात में हिंदू समाज ने प्रार्थनाएं, सभाएं रखी,
अपने अपने मंदिरों में जाकर के भगवान से प्रार्थना कीर्तन किए, आरती की, बुजुर्गों की न्यूनतम पेंशन बढ़े, ये मांग जो है किया गया। वहीं मुस्लिम भाइयों ने भी अल्लाह से दुआ मांगी कि EPS 95 पेंशनरों को न्याय मिले। यही नहीं, सिख समाज ने गुरु नानक देव जी से अरदास किया कि ईसाई समाज ने ईसा मसीह से प्रार्थना की और बौद्ध समाज ने भगवान बुद्ध से करुणा की कामना की। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब अपने अपने ईश्वर से एक ही मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यही होता है एकता का बल, और यह कोई छोटी बात नहीं है। जैसी खबरें सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, जब पूरा देश एक सुर में बोले तो सरकार को एक दिन झुकना पड़ता है। इधर दोस्तों, 4 जनवरी 2026 को गुजरात के मोरबी में राष्ट्रीय संघ समिति गुजरात यूनिट के सभी सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से जिला अधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। दोस्तों, अब सरकार की तरफ से एक बड़ी रणनीति जो है वो सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक EPFO का मूल्यांकन यानी ऑडिट रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि सरकार बजट से पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे एक नया विवाद जो है खड़ा हो जाए। सूत्रों का कहना है कि EPS 95 पेंशनरों के आंदोलन को देखते हुए सरकार आम बजट में बुजुर्गों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है, और इसी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के प्रावधान भी जो है वो किए जा सकते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2026 के आम बजट में सरकार को फोकस पेंशन, टैक्स और हेल्थ, इन 3 मुद्दों पर जो है ज़्यादा जो है जोर रहेगा। हालांकि दोस्तों, यह सारी बातें अभी उम्मीद और अनुमानों के दायरे में है, कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं किया गया है, तो इसलिए ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अब तक दोस्तों कोई अभी ऑफिशियल आधिकारिक घोषणा इस चीज़ों की नहीं किया गया है, क्योंकि ये सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं वही हम बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह सच जरूर है कि सरकार इस बार वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर खास नज़र रखे हुए है। उम्मीद की जा रही है 70 से 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन, साथ ही EPS 95 के अंतर्गत पेंशनरों के लिए कुछ राहत बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार 7,500 से 9,000 तक न्यूनतम पेंशन बिना DA के बढ़ा सकती है। अगर DA के साथ बढ़ोतरी होती है तो पेंशन में 3,000 से लेकर 5,000 तक की अतिरिक्त वृद्धि भी संभव बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से दोहराता हूं कि यह सब अभी सूत्रों के अनुमान है। इतना जरूर सत्य है कि इस बार सरकार वरिष्ठ नागरिकों पर पहले से ज़्यादा फोकस बनी हुई है और कर भी रही है, और यही बात है कि NSC की मांगों से पूरी तरह से मेल भी खाती है। अब दोस्तों, आखिरी फैसला सरकार के हाथ में है। अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। फिलहाल हमारी नज़र बनी हुई है क्या